बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबक नंबर 1 पार्ट डी के साथ हम आज हाजिर हैं। आज का सबक बड़ी अहमियत का हामिल है और ये आम तौर पर बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता, क्योंकि जो कायदे आजकल मार्केट में ज़्यादा चल रहे हैं उनमें है नूरानी कायदा या रहमानी कायदा। तो इन कायदों में एक तरतीब है कि हरूफ तहज्जी पढ़े, उसके बाद फिर यानी मुरक्कबात शुरू कर दिए। मुफरदात का सबक पढ़ा, अलिफ बा ता सा तरतीब से पढ़ा और फिर डायरेक्टली बच्चों को मुरक्कबात पे लगा दिया जाता है। लेकिन आज एक मुनफरद सबक आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। वो सबक ये है कि मुफरदात को हमने पहले तरतीब से पढ़ा और आज हम बग़ैर तरतीब के पढ़ेंगे। और जब बग़ैर तरतीब के हम पढ़ने के काबिल हो जाएंगे, हमसे मुराद हमारे जो दोस्त बड़ी उम्र वाले हैं वो भी, और बिलखुसूस बच्चों को जब हम पहली तख्ती पढ़ा देते हैं हरूफ तहज्जी की, तो उसके बाद फिर मुरक्कबात पे नहीं लगाना चाहिए, बल्कि ये लेसन पढ़ाना चाहिए जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ कि मुफरदात को तरतीब के बग़ैर पढ़ाएं, बल्कि पढ़ाएं भी ना, बच्चों को कहें कि वो खुद पढ़ें। जब वो खुद पढ़ने के काबिल हो जाएं तो फिर उसके बाद मुरक्कबात का सबक शुरू किया जाए। मैं सिर्फ 1-2 सतरें पढ़ूंगा, बाकी आप लोग खुद एनालिसिस करेंगे अपना कि हमें पहचान हुई है या नहीं हुई। तो गौर से सुनिएगा और फिर खुद से आप लोग पढ़िएगा, और जब आप इसमें माहिर हो जाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह हम आगे मुरक्कबात को शुरू करेंगे। मुरक्कबात का मतलब कि जो हरूफ आमतौर पर एक से ज़्यादा मिलाकर लिखे होते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा हा आइन हा गईन खा क़ाफ़ काफ़ जीम शीन या ज़ाद। बाकी हरूफ की मश्क आप खुद ही करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और समात फरमा लें। पिछले सबक में आपने देखा कि हरूफ तहज्जी को मुकम्मल करने के बाद एक नज़म की सूरत में, नज़म के अंदाज में बच्चों ने हरूफ तहज्जी की मश्क आपके सामने कुछ हरूफ की पेश की। तो बस बताना ये चाह रहा हूँ कि आप हरूफ तहज्जी के जो दीगर हरूफ हैं, ख़ास करके जिनकी आवाज़ मिलती जुलती है या जिनके मखारज आपको मुश्किल लगते हैं, तो आप उस नज़म की मदद से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका तलफ़्फ़ुज़ और आपका लहजा बहुत अच्छा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही।
انشاءاللہ نیکسٹ ہم مرکبات کے سبق سے اپنے سبق کو شروع